स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इवोल्यूशन ऑफ मैन, आदमी का इवोल्यूशन के बारे में बताया कि किस तरह वो लोग का शरीर डेवलप हुआ। अब हम बात करते हैं साइट्स क्या होता है। तो साइट्स आर प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स सच एज टूल्स, वेपन, बिल्डिंग आर फाउंड, है ना। जब आदि मानव के द्वारा, अर्लीस्ट मैन के द्वारा जो टूल्स, वेपन या बिल्डिंग, इन सब जगह को जो रखा जाता था, किसी जगह पे जो वो सब चीज़ रखते थे, उसे हम लोग साइट्स कहते हैं, है ना। दीज मे बी फाउंड, है ना, फाउंड ब्यूरिड अंडर द अर्थ। कब ये साइट जो है क्या होता था, जमीन के अंदर भी पाया जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस भी पाया जाता है, और पानी के अंदर भी पाया जाता है। ये साइट्स जहाँ वो लोग टूल्स वगैरह, वेपन्स वगैरह रखते थे। मोस्ट ऑफ द साइट्स वेयर अर्ली मैन लिव्ड हैव बीन फाउंड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। ज़्यादातर जो साइट होते हैं वह सोर्स ऑफ वाटर के नज़दीक पाए जाते हैं, जहाँ वाटर पानी पाया जाता है उसके नज़दीक पाए जाते हैं। सच एज रिवर और लेक्स एंड ऑल्सो वेयर स्टोन वेयर इजली अवेलेबल। रिवर और लेक के आसपास इस तरह के साइट्स पाए जाते थे और जहाँ पे स्टोन वगैरह भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। वेरियस फिनिश एंड अनफिनिश स्टोन टूल हैव बीन फाउंड एट सम साइट। कुछ ऐसे साइट्स है जहाँ पे अलग अलग तरह के फिनिश और अनफिनिश स्टोन भी पाए जाते हैं। कुछ पत्थर का वो लोग पहले औजार बनाते थे, तब कुछ औजार, कुछ टूल्स जो है वो फिनिश थे जिसके यूज में आता था, लेकिन कुछ अनफिनिश ऐसा ही रखा हुआ था, वो सब भी पाया जाता था। प्लेस वेयर दीज टूल्स हैव बीन फाउंड आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट। इस तरह के जहाँ वैसे जगह जहाँ पे इस तरह के टूल्स पाए जाते थे उसे हम लोग फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। एट सम टाइम, कुछ समय क्या हुआ, रिमेन्स ऑफ एनिमल इन अदर आर्ट हैव बीन फाउंड व्हिच सजेस्ट दैट द हंटर गैदर्स। लेकिन कुछ ऐसे जगह की खोज हुई, ऐसे जगह देखा गया जहाँ पे जो है हाथ से बनाया हुआ कुछ जो है आर्ट क्राफ्ट मिलता था, है ना, और जानवर का भी कुछ ये वहाँ पे जीवाश्म पाया जाता था। ऐसे जगह को हम लोग हंटर गैदर साइट कहते थे, जहाँ पे शिकारी का जो है सो ऐसा पता चलता था कि वहाँ से कुछ न कुछ शिकारी, मतलब जानवरों का शिकार किया जाता था, है ना। ऐसे जगह को हम लोग हंटर गैदर्स जगह का नाम देते थे। और यह जो साइट कहलाता था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहलाता था, है ना। तो एक था फैक्ट्री साइट्स और दूसरा था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स में क्या चीज़ मिलते थे, तो सिर्फ टूल्स मिलते थे, स्टोन का टूल्स मिलते थे। जबकि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स में हमें क्या मिलता था, आर्ट क्राफ्ट मिलता था, जानवर का अवशेष मिलता था और टूल्स वगैरह भी मिलता था। तो आप लोग समझ गए साइट्स के बारे में। अब देखो एक चीज़ है यहाँ स्टोन एज। स्टोन एज क्या होता है, देखिए, द स्टोन एज रेफर्स टू बी पीरियड व्हेन स्टोन वाज यूज्ड टू मेकिंग टूल्स और वेपन। स्टोन एज जो है ऐसे समय को कहा जाता है कि उस जमाने में, जिस समय काल में स्टोन को, पत्थर को यूज किया जाता था, किस चीज़ के लिए, औजार बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, ठीक है। द अर्ली ह्यूमन यूज स्टोन टू मेक सिंपल टूल फॉर हंटिंग। जो आदि मानव होते थे वह स्टोन का यूज करते थे, क्या चीज़ बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए। और वह टूल से वो लोग क्या करते थे, शिकारी करते थे, कटिंग मीट को काटते थे, रूट को काटते थे, फ्रूट को काटते थे, है ना, फॉरेस्ट की क्लियर करते थे, फॉरेस्ट को जड़ से उजाड़ देते थे, साफ कर देते थे। बोन्स, एनिमल, हॉर्स एंड पीसेज ऑफ वुड वेयर आल्सो यूज फॉर मेकिंग टूल। और वो जो टूल्स बनाते थे तो उस टूल में सिर्फ स्टोन का ही यूज नहीं किया जाता था, बल्कि बोन्स, हड्डी का भी यूज किया जाता था, एनिमल के सींग, है ना, जानवर के सींग का भी यूज किया जाता था, लकड़ी के टुकड़े का भी यूज किया जाता था, ठीक है। देखो स्टोन एज को 3 भाग में बांटा गया है ना, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। और फिर पैलियोलिथिक एज को भी 3 भाग में बांटा गया, लोअर, मिडिल एंड अपर, है ना। चलिए हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3, है ना। पैलियोलिथिक एज का मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज का मतलब मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक एज का मतलब हुआ न्यू स्टोन एज, ठीक है। द टर्म पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, और मेसो का मीन्स होता है मिडिल, नियो का मीन्स होता है न्यू, और है ना लिथिक का मीन्स होता है ना, लिथिक का मीन होता है स्टोन। ये सब जो वर्ड है या ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब अलग अलग मैंने आप लोगों को बताया, इसी से स्पष्ट हुआ। पैलियो मतलब ओल्ड, मतलब उसे ओल्ड एज कहा गया। मेसोलिथिक मतलब मिडिल, इसे मिडिल एज कहा गया, है कि नहीं। और नियो मतलब न्यू, तो इसे न्यू एज कहा गया, है ना। और ये क्या नाम है, लिथस
मतलब होता है स्टोन, जिस स्टोन यूज किया जाता था। इस तरह इस सबसे साफ समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। कहता है ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज ह्यूमन बीइंग यूज स्टोन टूल फॉर हंटिंग, है ना। पैलियोलिथिक एज में जो है, जिसे ओल्ड एज भी कहा जाता, ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, इसमें लोग क्या करते थे, ह्यूमन बीइंग जो थे वह स्टोन का यूज हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए करते थे। दीज हंटर गैदर्स मूव्ड फ्रॉम पैलेस टू पैलेस इन सर्च ऑफ फूड। ये जो हंटर आदमी होते थे वह एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में घूमते थे, ठीक है ना। वह जो है सो भोजन की तलाश में, है ना, पानी और वाटर एंड शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। दे लिव इन केव, ये लोग गुफा में रहते थे। आउट इन द ओपन, और कभी कभी वह लोग जो है ना, ओपन जगह में भी रहते थे, गुफा में भी रहते थे, मगर कभी कभी ओपन जगह में भी रहते थे, कभी कभी ट्री के ऊपरी भाग में भी रहते हैं। इन द रॉक शेल्टर, पथरीला जगह, है ना, पत्थर के शेल्टर में भी रहते थे। दे सर्वाइव बाय हंटिंग एनिमल, वो अपना जीवन कैसे यापन करते थे, हंटिंग एनिमल, जानवर का शिकार करके, पंछी का, ये मछली का, इन सब का शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे। बाय गैदरिंग फ्रूट्स सबको खाते थे, रूट को, नट्स को, लीव को, स्टॉक को, इन सब चीज़ों को खाकर और छिप के रहते थे वो लोग, और इन सब चीज़ों को खाते थे, है ना। दे लिव्ड इन ग्रुप्स एज इट हेल्प डू टू हंट लार्ज एनिमल एंड शेयर फूड। वो लोग क्या है, अकेले नहीं होते थे, अकेले नहीं रहते थे, वो सब एक ग्रुप में रहते थे और एक दूसरे को मदद करते थे। क्या चीज़ करने के लिए, शिकारी करने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट सर्टेन डेंजर, कुछ डेंजर जानवर हो या डेंजर चीज हो, उन लोगों से वो लोग सुरक्षा प्रदान भी करते थे, है ना। The Paleolithic age was longest period of the Stone Age। स्टोन एज का सबसे लंबा पीरियड जो माना जाता है वह Paleolithic एज को माना जाता है। It extend from the first appearance to artifact around 2 million year। ये जो एज है यह 2 मिलियन ईयर्स पाया जाता है और यह एक्सटेंड हो गया। इसमें क्या होता था, है ना, आर्टिफैक्ट, प्राचीन काल का जो है कलाकृति सब, जो आर्ट, हाथ से जो कलाकृति किया जाता है वैसा चीज सब देखने को मिलता है। और यह जो है एज, है ना, 2 मिलियन पहले शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, लगभग 10,000 साल पहले यह पीरियड खत्म हो गया। इस पीरियड को भी 3 भाग में बांटा गया। लोअर पैलियोलिथिक एज, इसे जो है ना 12,000 ईयर्स तक माना जाता है। मिडिल पैलियोलिथिक एज, है ना, यह जो है एरिया 35,000 ईयर्स तक 35,000 ईयर्स एगो तक इस जो है सो एज को माना जाता है। अपर पैलियोलिथिक एज, है ना, अपर पैलियोलिथिक एज मतलब इसे मॉडर्न, अभी जो मॉडर्न में होमियो स्पेनिक्स जो आया है इसे इस एज के अंतर्गत लिया जाता है ना। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में समझे। अब हम पैलियोलिथिक साइट्स भी होता था, पहले ही हम साइट बता दिए हैं। इसका साइट्स का मतलब क्या होता है कि वैसा जगह जहाँ पे उस चीज, औजार को, टूल्स को, वेपन को रखा जाता है ना। तो पैलियोलिथिक एज में जो साइट्स होते हैं उसे पैलियोलिथिक साइट्स कहते हैं। यह हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे इंडिया में यह आपको, है ना, कोटवार प्लेट्यू, नर्मदा वैली, सोन वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर जो झारखंड में है, इन सब जगह पे पैलियोलिथिक साइट पाया जाता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल हैज एक्सक्यूटेड मैनी पैलियोलिथिक साइट्स इन डेक्कन रीजन इंडिया नेमली। और इसके अलावा बहुत सारे पैलियोलिथिक जो है साइट्स है जो डेक्कन रीजन में पाया जाता है, इंडिया का डेक्कन रीजन में, है ना। जैसे पुणे, नासिक, है ना, चिरकी नेवसा महाराष्ट्र में है, कुरनौल आंध्र प्रदेश में, खुंगसी कर्नाटका। दीज साइट्स आर लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। और ये जो साइट्स होते हैं वह जो है प्लेन ऑफ ताप्ती, ताप्ती नदी के प्लेन भाग में, कृष्णा नदी के प्लेन भाग में, गोदावरी नदी और भी बहुत सारे नदी के, और ये जो है रीजन में, प्लेन रीजन में ये सब जो है पैलियोलिथिक साइट्स पाया जाता है ना। देन स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने स्टोन एज को जो 3 पार्ट्स है, जो 3 भाग है, उसमें पहला भाग पढ़ा दिया पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में भी बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पैलियोलिथिक टूल्स, उस जमाने में किस तरह के टूल्स यूज होते थे। आप देखो यह जो है सो नक्शा के द्वारा समझ सकते हैं कि जो है मैं ये पैलियोलिथिक जो साइट्स होते थे, देखो ये है छोटा नागपुर झारखंड का जगह, है ना, ये पैलियोलिथिक एज में आता है। ये पावर प्लेट्यू है
है ना। पावर प्लेट्यू इधर जो है सो जम्मू कश्मीर साइड में ये सब चीज़ पाया जाता है ना। तो इस तरह आप लोग का आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को पैलेलिथिक टूल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह स्टडी कीजिए और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिसके पास बुक है बुक को भी रीडिंग दीजिए, जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह का क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप लोग मैसेज के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस चीज़ को आपको फिर से समझाया जाएगा। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।